जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी है। आखिर क्यों समुद्र में डूब गई द्वारिका नगरी? इसे तो खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आखिर क्यों खत्म हो गया श्री कृष्ण भगवान का पूरा यदुवंश? वो तो भगवान थे, फिर क्यों नहीं बचा पाए? ये सभी जानकारी आपको इस कथा में मिलेगी। इस रहस्यमय कथा को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी को ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत युद्ध के लगभग 36 साल बाद श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारिका भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई नगरी है। ऐसे में हम सभी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वह नगरी समुद्र में कैसे डूब गई और आखिर कृष्ण भगवान का पूरा यदुवंश क्यों खत्म हो गया, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस कथा के माध्यम से इस रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दरअसल दोस्तों, महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण गांधारी से मिलने जाते हैं। उधर अपने जीवित रहते हुए सभी पुत्रों के मर जाने पर गांधारी बहुत दुखी थी। एक माँ के दर्द आंसुओं से गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे वंश में नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, ठीक वैसे ही तुम्हारा वंश भी नहीं चल पाएगा। मैं श्राप देती हूँ कि पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। कृष्ण, तुम्हारा वंश भी मेरे वंश की तरह खत्म हो जाएगा। गांधारी के क्रोध और दर्द के चित्कार से पूरा महल गूंज रहा था और कृष्ण शांत स्वभाव से गांधारी के समीप खड़े हुए थे। गांधारी द्वारा कृष्ण को श्राप दिए जाने के चौथे दशक में द्वारिका में लगातार अपशकुन होने लगा। तेज आंधियाँ, प्राकृतिक आपदाएं रोजमर्रा की बातें बन गई। इसी बीच एक दिन देव ऋषि नारद, महर्षि विश्वामित्र, अन्य कई महर्षियों के साथ द्वारिका आए। इन सिद्ध मुनियों के एक साथ देखकर द्वारिका के कुछ युवकों को इनसे मजाक करने का विचार बनाया। इस पर उन्होंने श्री कृष्ण के बेटे शाम्ब को गर्भवती स्त्री के भेष में तैयार करके मुनियों से पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा उपहास देखकर मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इस स्त्री बने श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब के गर्भ से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश के काल का कारण बनेगा। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने कहा कि मुनि की वाणी कभी झुठलाई नहीं जा सकती, ऐसा होगा। फिर ऐसा ही हुआ। जब मूसल के बारे में राजा उग्रसेन को पता चला तो उन्होंने इस मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया, परंतु ऋषि वाणी खाली कैसे जाती। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ पर भेजा और वहां वे आपस में लड़ने लगे। एक दूसरे पर वार करने के लिए वह जो भी पेड़ पौधा या घास उखाड़ते, ऋषि श्राप से वह मूसल में बदल जाती। ऐसा मूसल जिसके एक बार से प्राण निकल जाए। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वह वहां पहुँचे। संहार का दृश्य देखकर श्री कृष्ण अपने सारथी दारू को कहते हैं कि आप हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को इस घटना की जानकारी दे दो और उन्हें द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। उधर बलराम जी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें वहीं रुकने के लिए कहकर द्वारिका चले आते हैं और अपने पिता वासुदेव जी को यदुवंशियों के सर्वनाश की घटना सुनाते हैं। इस पर वासुदेव बहुत दुखी होते हैं और कृष्ण वापस घटना स्थल पर आते हैं। वह देखते हैं कि बलराम जी समाधि में लीन है। तभी सहस्त्र मुखों वाला एक सांप बनकर बलराम जी समुद्र में प्रस्थान कर जाते हैं। समुद्र देव स्वयं प्रकट होकर उनका स्वागत करते हैं।
यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण आसमान को निहारते हैं और विचार करते हैं कि वैसा ही समय बना है जैसा महाभारत युद्ध के समय बना था। यह विचार करते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहां एक शिकारी दूर से उनके पैर को देखकर हिरण का मुख समझता है और तीर मार देता है। इस तीर से श्री कृष्ण बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं, यानी कि वह मर जाते हैं। अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं। अर्जुन के आने के कुछ समय बाद वासुदेव जी प्राण त्याग देते हैं। उन सभी का अंतिम संस्कार कर बाकी बची स्त्रियों को और बच्चों को अर्जुन अपने साथ द्वारिका ले जाते हैं। उनके जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाती है। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण भगवान की यदुवंशियों को खत्म होने की रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कथा, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही धार्मिक अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।